हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्त, हमने पिछले वीडियो में जो बातें की थी वो की थी आपको थॉमसन के मॉडल के बारे में, जॉर्ज डॉल्टर का मॉडल के बारे में और अगर परमाणु का आत्मिक सिद्धांत के बारे में। अगर दोस्तों वो वीडियो भी आपको देखनी है तो आपको मैं लिंक डालूंगा, आप उसको जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसकी। तो दोस्तों आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा नया टॉपिक है, उसका नाम है रदरफोर्ड का परमाणु। क्या है दोस्तों? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ठीक है दोस्तों, आज हम दोस्तों इसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इसका नाम है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, क्योंकि दोस्तों आपको साइंस से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों, अब दोस्तों इसके दो शिष्य थे। इसके क्या थे? इसके थे दो विद्यार्थी और एक का नाम था, उनमें से एक का नाम था, अब दोस्तों इसका नाम देखते हैं, पूरा नाम इसका देखते हैं। इसका नाम है अर्नेस्ट और आपका दोस्तों रदरफोर्ड। क्या है दोस्तों? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसका क्या नाम है? रदरफोर्ड। क्या दोस्तों इसका नाम अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इसका नाम पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या है? अर्नेस्ट और आपका रदरफोर्ड। ठीक है। अब दोस्तों इसके दो शिष्य थे। दो क्या थे? शिष्य थे। अब उन शिष्यों का नाम क्या है? एक का नाम आपका अर्नेस्ट मार्सडेन। अर्नेस्ट मार्सडेन। क्या है दोस्तों? अर्नेस्ट मार्सडेन। और एक का नाम था आपका हैंस कीगर। क्या था दोस्तों? हैंस कीगर। इन तीनों ने मिलकर के इस मॉडल को दिया। इन तीनों ने मिलकर के इस मॉडल को दिया और इस प्रयोग का नाम उन्होंने बताया अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के नाम से इसको बताया कि भाई ये अल्फा कण क्या है? प्रकीर्णन प्रयोग है। अब दोस्तों अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो आवेश होता है आपका हीलियम के नाभिक के बराबर। किसका बराबर? मतलब हीलियम के नाभिक के बराबर। हीलियम के नाभिक के बराबर क्या होता है दोस्तों? इस पर आवेश होता है। आवेश हीलियम का नाभिक बराबर क्या होता है? तो इस पर आवेश होता है। और जो हीलियम का नाभिक है उस पर आवेश होता है आपका 2 प्रोटॉन। मतलब 2 प्रोटॉन बराबर क्या होता है दोस्तों? आवेश होता है। इट इज क्लियर गाइस? ये चीज आपके साथ समझ में आ गई होगी, आप इसके स्क्रीनशॉट पे ले सकते हो। आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसका डायग्राम। अब देखते हैं इसके डायग्राम। ये क्या है दोस्तों? अल्फा कण है। और ये आपकी क्या है दोस्तों? सोने की पन्नी है। क्या दोस्तों? ये आपकी सोने की पन्नी है। सोने की पन्नी है ये। ठीक है दोस्तों, ये सोने की पन्नी है। और दोस्तों ये क्या आपका पर्दा है? इस पर्दे पर क्या है दोस्तों? ZnS का लेप है। किसका लेप है? ZnS का, जिंक सल्फाइड का। जिंक सल्फाइड का क्या है दोस्तों? लेप है। अब दोस्तों ये लेप क्यों किया है इस पर्दे पर? क्योंकि स्फूर्ति के लिए, मतलब चमक के लिए इस पर क्या किया गया है? लेप किया गया है। अब दोस्तों इसने क्या प्रयोग किया? इसने प्रयोग क्या किया कि ये अल्फा कणों की इस पर क्या कराई? बोछा कराई इस सोने की पन्नी पर। तो दोस्तों सोने की पन्नी की जो मोटाई है आपकी 100 नैनोमीटर। कितनी है? 100 नैनोमीटर इसकी क्या है दोस्तों? मोटाई है। अब दोस्तों इसने क्या करा है? बोछा कराता है। ये बोछा करा दी। ठीक है दोस्तों, तो कुछ अल्फा कण तो आपके बिना विचलित तो सीधे जा रहे हैं, सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये गए सीधे सीधे। ठीक है, ये गए तो दोस्तों यहाँ अधिक चमक हुई, क्योंकि यहाँ अधिक से अधिक वो आए कण, तो यहाँ पर क्या हुई? अधिक स्फूर्ति हुई, अधिक स्फूर्ति हुई। और कुछ कण दोस्तों, आपके कुछ कण होते हैं वो आपके थोड़े कोण से क्या होते हैं? विचलित होते हैं। क्या होते हैं? आपके थोड़े कोण से क्या हो गए दोस्तों? विचलित हो गए। ये देखिए, ये विचलित हो रहे हैं थोड़े कोण से। तो यहाँ भी चमक हुई, लेकिन यहाँ कितनी कम हुई? कम हुई। अब दोस्तों इनमें से कोई 20,000 कणों में से लगभग कितने में से? अगर 20,000 कणों में से कोई एक कण गया और वापसी उससे टकराया और वापसी आ गया दोस्तों, आ गया। यहाँ तक समझ में आ गई। और दोस्तों ये आपके जो अल्फा कण होते हैं ये आपके उच्च ऊर्जा के होते हैं। किसके होते हैं? उच्च ऊर्जा के होते हैं। और जो अल्फा कण के रूप में जो प्रयोग किया गया उसमें जो प्रयोग किया गया वो सबका रेडियो एक्टिव करेक्टिव आपका लिया था पोलोनियम। क्या लिया था दोस्तों? रेडियो एक्टिव पोलोनियम के उसने क्या लिया था? आपका ये कण लिया था अल्फा कण। ठीक है दोस्तों, अब उसने इस प्रयोग से क्या आपके परीक्षण काटे? तो परीक्षण देखते हैं उसके देखते हैं परीक्षण क्या काटे उसने? क्या काटे? परीक्षण क्या काटे? एक उसने दोस्तों परीक्षण काटे थे आपके, उसने परीक्षण काटे कि आपके कुछ अल्फा कण, आपके मतलब कुछ अल्फा कण आपके बिना विचलित हुए। किससे हुए? आपके बिना विचलित हुए। विचलित आपके कहाँ गए दोस्तों? सीधे गए। कहाँ गए? सीधे सीधे निकल गए। ठीक है। और दोस्तों और आपके कुछ कण, कुछ थोड़े कण, कुछ मतलब कुछ कण आपके थोड़े कण से क्या हुए? विक्षेपित हुए।
थोड़े कण क्या हुए दोस्तों, विक्षेपित हुए। ठीक है, और आपके मतलब कि 20,000 कणों में से कितने कण से, आपके 20,000 कणों में से दोस्तों एक कण ऐसा था, एक कण ऐसा था जो आपका 180 डिग्री पर क्या आया दोस्तों, वापसी रिटर्न आ रहा है। ये इनमें से एक कण ऐसा था जो आपके 20,000 कणों में से वापसी आ गया। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों इसके क्या हो गए, परीक्षण हो गए। अब इसने काटे दोस्तों निष्कर्ष। अब देखते हैं निष्कर्ष। वो क्या काटे कि उसने बताया कि इसका जो आपका जो परमाणु है इसका अधिकांश भाग क्या है दोस्तों, खोखला है। क्या है, खोखला है। और आपके परमाणु के जो आपके मध्य भाग में क्या होता है दोस्तों, नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है। उसको दोस्तों नाभिक की खोज किसने की, आपकी इसने की। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नाभिक की खोज आपकी इसने कर दी। मतलब उसका नाम था आपका जो मतलब आपका वैज्ञानिक था उसका नाम था आपका रदरफोर्ड। किसने, क्या नाम था दोस्तों, रदरफोर्ड ने क्या की, आपके नाभिक की खोज की, नहीं कि आपके प्रोटॉन की, न कि आपके प्रोटॉन की खोज की, आपके नाभिक की खोज की थी दोस्तों। ये बार बार विसराया, इसको बार बार बुझाया कि आपकी नाभिक की खोज किसने की थी। तो नाभिक की खोज का वो आपको बताना होगा, वह है आपका रदरफोर्ड। क्या दोस्तों, रदरफोर्ड है। इसको गांठ बांधना, क्योंकि इस पर काफ़ी सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको इसको स्टार लगा बता दिया मैंने आपको कि आपके जो नाभिक की खोज करी उसके खोजकर्ता कौन है। आपसे बोला जाए कि नाभिक की खोज करता, तो आपको बताना होगा आपके रदरफोर्ड है। ठीक है दोस्तों, क्या है, रदरफोर्ड है, ये बताया। और दोस्तों आपको जो मतलब परमाणु है, आपका क्या है, परमाणु है, उसका संपूर्ण द्रव्यमान कहाँ होता है दोस्तों, आपके नाभिक में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, आपके नाभिक में होता है संपूर्ण द्रव्यमान। क्या होता है दोस्तों, उसका जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो आपका कहाँ होता है, नाभिक में होता है। अब देखते हैं दोस्तों इसकी कमियां, इसकी देखते हैं हम कमियां देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कमियां, इसकी कमियां क्या क्या है। इसकी कमियां क्या है कि दोस्तों आपका प्लांक का क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार दोस्तों ये क्या आपका यह है परमाणु। क्या है दोस्तों, परमाणु है। अब दोस्तों इसके अंदर क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन आपकी वृत्ताकार पथ है। ये क्या है दोस्तों, आपका वृत्ताकार पथ। इसमें आपका चक्कर करता हुआ एक दिन नाभिक में समझ आएगा। नाभिक में समझ आएगा तो दोस्तों परमाणु क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। लेकिन परमाणु क्या होता है दोस्तों, स्थायी होता है, स्थायी होता है। तो दोस्तों इसको वो क्या है दोस्तों, नहीं समझा पाए। यानी कि का मेन मोटी इंपॉर्टेंट बात इसकी क्या है, वो यह है कि आपका जो मतलब कि परमाणु के स्थायित्व के बारे में वो आपको समझा नहीं पाए। यानी कि आपके जो मतलब वैज्ञानिक थे, क्या थे, रदरफोर्ड, ये वो ये नहीं समझा पाया कि परमाणु स्थायी है या अस्थायी, मतलब स्टेबल है या फिर नॉन स्टेबल है। इसके बारे में उसकी क्या रही थी दोस्तों, कमी आ रही। अब हम दोस्तों इसको उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण के द्वारा, आप उस उदाहरण को अन्यथा ना लें, क्योंकि आपको समझाने के लिए, आपको याद करने के लिए मैंने ये आपको बताया। उसको मैंने सेटअप किया, बड़ी क्या किया, मैथ किया। दोस्तों ये क्या आपका कोई लड़का है, क्या दोस्तों, लड़का है। और ये दोस्तों गैंगस्टर है। मतलब गैंगस्टर मतलब इसके पास 20,000 लड़के हैं। क्या है दोस्तों, 20,000 लड़के हैं। तो और दोस्तों ये क्या है दोस्तों, लड़की है। क्या है, ये लड़की लेकिन सोने की बनी हुई है। मतलब नाम है सोने की बनी हुई है। तो सोने की जब बनी हुई है लड़की तो सोने जैसे, तो ये मतलब ऐसी प्रतीत, मतलब कि सोने जैसी प्रतीत हो रही है। इस लड़की को, ये लड़की सोने जैसी प्रतीत हो रही है। तो दोस्तों ये लड़का इससे क्या करना चाहता है, अपना जुगाड़ मतलब सेटलमेंट करना चाहता है। मतलब इससे ये मतलब अपनी शादी करना चाहता है। सीधी बात ये है, शादी करना चाहता है। तो दोस्तों इसने पहले क्या किया, इस पर ट्राई की। क्या की, ट्राई की। तो अपने दोस्तों में कुछ दोस्त भेजे। तो कुछ दोस्त तो दोस्तों ऐसे थे जो शर्मीले थे, जो इसे बोल नहीं पाए, क्योंकि ये आपके जो लड़के थे वो गए थे, उन्होंने सोचा कि ये भाभी जी से क्या बोले, तो वो आपके सीधे सीधे चले गए। फिर कुछ दोस्त भेजे इसने, तो दोस्तों कुछ दोस्त भेजे। तो वो क्या हुआ कि वो इसके पास में गए तो सही, लेकिन इसका प्रतिकर्ष इतना अधिक था कि वो उसके सामने टिक नहीं पाए। और आपके थोड़े से आपके पास एक मतलब रास्ते से क्या हो गए, भटक गए, और यहाँ वो चले गए दोस्तों, चले गए। और फिर ये इसके पास में वापसी आ गई वापसी। अब वापसी आने के बाद में इन्होंने क्या किया भाई, इससे कहा भाई हमारे तो पेश खाए नहीं भाई, अब तू खुद ही जा। ये गया दोस्तों, अब ये खुद को जाना पड़ेगा गैंगस्टर को। ये गया, ये यहाँ पर आया और इसने सीधा हट पर अटैक किया। क्या किया, हट पर अटैक किया। ये क्या मान लिया आपका, नाभिक है। इसको हम नाभिक मान सकते, ठीक है, नाभिक है। इसने हट पर अटैक किया। अटैक करते ही ये गया सीधा सीधा, इसने बोला आई लव यू। तो इसने इसको, लेकिन इसने फिर एक शायरी सुनाई इसको कि आपका पीला फूल तो दे दिया, लाल फूल बाकी है, आई लव यू तो बोल दिया, और इंतजार आपका क्या है, बाकी है। यानी कि 143 ये इसने क्या किया, इसने शायरी बोली। तो शायरी बोलते ही दोस्तों क्या हो गई, ये इम्प्रेस होते ही इसने क्या किया, इससे शादी कर ली।
शादी कर ली, फिर इसने कहा कि मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से, तो इसको क्या कर लाया, ये शादी कर लाया। अब साला ये भी बड़ा बोकू था, ये बड़ा बोकू था। इसके क्या थे दोस्तों, 3 भाई थे, उनको ये साथ नहीं लेके आया। अब साथ नहीं लेके आया तो दोस्तों इसके ये यहाँ आएगा, साथ आगे शादी करके। अब शादी करने के बाद में आपके गैंग के जो लड़के हैं उन्होंने पूछा भाई तेरी शादी हो गई, अब तुम्हारी शादी भी करा दे। तो इसने कहा कि भाई तुम जाओ, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, मैं एक कोई लेके आया हूँ, आप जाओ, वहाँ पर शादी ब्याह का क्या है माहौल है। तो दोस्तों इसमें से एक लड़का गया और उसका नाम था आपका गोल्ड स्टीन। क्या नाम था, गोल्ड स्टीन गया, गोल्ड स्टीन गया और यहाँ पर उसने मतलब लड़की खोजी लड़की, लेकिन उसको लड़की तो मिली नहीं, क्योंकि लड़कियाँ जा चुकी थी, ये बहुत लेट हो गया था शादी ब्याह, क्योंकि 1-2 दिन आए, फिर इससे बातचीतें भी की, तो क्या गए कि यहाँ से लड़कियाँ जा चुकी थी, यहाँ पर ओनली फॉर क्या थे, बॉय थे, क्या थे मतलब लगा के आपके लड़के थे, मतलब लड़कियाँ नहीं थी, तो बॉय थे। और ये गया और इसने वहाँ पर इसको मतलब खोजा उस जगह को, तो उस पर आपको यहाँ पर एक मिल गया लड़का, एक मतलब लड़का मिल गया। और अब लड़का मिल गया, अब ये कुछ होगा, चलो लड़के तो लड़का तो मिला। अब दोस्तों वो जो लड़का मिला था उसका नाम था आपका, क्या नाम था उसका, नाम था प्रोटोन। क्या नाम था उसका था प्रोटोन, प्रोटोन नाम था। तो दोस्तों प्रोटोन खोज किसने कर दी, इसने कर दी। अब ये कुछ होगा भाई, हम वैज्ञानिक बन गए। ये भी थोड़ा बड़ा वो कोई था, इसने फिर भी कमी छोड़ दी, फिर भी उसको और नहीं देखा। अगर और देखता शायद इसको और भी कुछ मिल सकता था, लेकिन इसको तो एक मिलते ही बस इसका तो होगा कुछ आराम से आपस एक सिल्ली आपका मजे में। अब दोस्तों फिर इसका दूसरा दोस्त था। अब दोस्त दूसरा दोस्त था तो उसने कहा भाई अपन जाते हैं, इसको प्रोटॉन मिल गया। तो दोस्तों अब ये गया और उसका नाम था आपका चैडविक। क्या था दोस्तों, चैडविक था। ये गया यहाँ पर और इसने फिर यहाँ पर इसको मतलब फुकेरा और देखा, तो इसने देखा कि इसको ही फिर लड़का ही मिला। क्या मिला, इसको लड़का मिला और उसका नाम था दोस्तों आपका न्यूट्रॉन। क्या नाम था, न्यूट्रॉन। अब दोस्तों ये भी खुश हो गया, ये भी सोचा चलो अपने विज्ञान बन गए, क्योंकि न्यूट्रॉन खोज इसने कर दी और प्रोटॉन खोज इसने कर दी। अब इस बार एक और दोस्त था इसका, उसने कहा कि यार आपको मिल रहे हैं तो हम भी जाते हैं। तो ये दोस्त भी इसका यहाँ से चल गया, तो और उसका नाम था आपका थॉमसन। क्या था दोस्तों, थॉमसन। तो थॉमसन यहाँ से उठ गया भाई, और यहाँ तो नहीं खोजा, क्योंकि इसको पता था कि भाई वो 3 आ गए इसके लिए, वो तो ले गए, अब तो यहाँ कुछ नहीं है। तो दोस्तों इसने इसके कवर एरिया खोजा कि आपको यहाँ मिल जाए कोई लड़की, क्योंकि यहाँ पर शादी हो चुकी है, मतलब सब चले गए, तो इसके कवर एरिया में वो पड़ी अड़ी हो। तो वहाँ पर गया तो दोस्तों उसको एक आवार सांड घूमता हुआ मिला, आवार सांड मिला इसको, और उसका नाम था दोस्तों इलेक्ट्रॉन। क्या था दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर मिल गया दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि आपके जो मतलब कि आपका प्रोटॉन की खोज किया है वो आपकी गोल्ड स्टीन ने की है। किसने किया, गोल्ड स्टीन ने। और आपके न्यूट्रॉन की खोज किया है वो आपके किया दोस्तों आपके चैडविक ने। और आपके जो इलेक्ट्रॉन की खोज किया है वो आपकी किया दोस्तों थॉमसन ने। अब दोस्तों इसकी एक ट्रिक भी है, एक इसकी क्या है ट्रिक है, विद ट्रिक के साथ हम आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं। अभी दोस्तों पिछली वीडियो में कमेंट भी आया था, उसके आपको मैं स्क्रीनशॉट बता दूंगा। उसमें कहा था कि भाई आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नाभिक के बारे में जो खोज की जो ट्रिक है उसको बताइएगा। अब आपको मैं डिटेल से बता दिया है, अब उसकी एक ट्रिक देख लेते हैं। वो ट्रिक क्या है, छोटी ट्रिक है, उसको ट्रिक का देखते हैं। तो वो ट्रिक आपकी थाई गोपी चंद ना, ये क्या है दोस्तों इसकी ट्रिक है। अब देखते हैं, देखो था से होता है थॉमसन, तो थॉमसन ने किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की। मैंने आपको बताया था अभी, इलेक्ट्रॉन खोज की थी आपकी थॉमसन ने। किसने की थी, थॉमसन ने। और फिर कैसे होता है, गोल्ड स्टीन। कैसे क्या होता है, गोल्ड स्टीन। तो गोल्ड स्टीन ने खोज की आपकी प्रोटॉन की। किसकी थी, प्रोटॉन की, जो अभी बताई थी मैंने, गोल्ड स्टीन प्रोटॉन की खोज की थी। और आपका कैसे होता है दोस्तों, चैडविक। क्या होता है, चैडविक ने खोज की थी दोस्तों आपकी चैडविक ने खोज की थी आपकी इलेक्ट्रॉन की। किसकी खोज की थी, इलेक्ट्रॉन की। और ना से होता है दोस्तों नाभिक। और नाभिक क्या आपको अभी पता है कि अभी आपके डिटेल पता है, नाभिक की खोज की थी आपकी की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी, रदरफोर्ड ने। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप इस ट्रिक को याद रख सकते हो। ये ट्रिक आपको बहुत यूजफुल रहेगी, आप इसको याद रख लेना। ठीक है, क्या ट्रिक है वो आपसे देख लें। थाई गोपी चंद नाड, हमारा था से थॉमसन ने खोज की थी इलेक्ट्रॉन की। आपकी मतलब गो से होता है गोल्ड स्टीन ने खोज की थी प्रोटॉन की। चै से होता है चैडविक ने खोज की थी आपकी चैडविक ने खोज की थी दोस्तों, सॉरी आपकी चैडविक ने खोज की थी आपकी न्यूट्रॉन की। किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। और नाभिक की खोज की थी दोस्तों आपकी की थी रदरफोर्ड ने। ना से नाभिक, रे से रदरफोर्ड, इसने आपकी क्या की थी, खोज की थी। सॉरी दोस्तों, गलती से मिस्टेक हो गई थी, तो उसको आप एरर को सही कर सकते हो, बता दिया है मैंने। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप याद रख सकते हो, जो बैक कमेंट था वो इसको याद रख सकते हो। इट इज क्लियर। अब हम दोस्तों देखते हैं अगला मॉडल आपका।
बोर मॉडल। बोर मॉडल दोस्तों आपको दिया था, ये दिया था आपको नील्स बोर ने। किसने दिया था? नील्स बोर ने बोर मॉडल को विकसित किया, दिया था नील्स बोर ने। अब दोस्तों ये मॉडल में इसमें क्या किया था कि इसने आपके रदरफोर्ड की कमियां, किसकी कमियां? आपके रदरफोर्ड की क्या थी? कमियों को क्या किया दोस्तों? इसने दूर किया। कमियों को क्या किया? दूर किया। ठीक है। और दोस्तों ये आपका मॉडल था, ये था आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर क्या था दोस्तों? ये आधारित था। ट्रम पर क्या था दोस्तों? ये आधारित था। ठीक है दोस्तों। इसने क्या बताया कि आपका क्या है? परमाणु। इसके दिमाग में क्या है दोस्तों? नाभिक है। क्या है? नाभिक है। और नाभिक चारों क्या है दोस्तों? ये वृत्ताकार पथ है। और वृत्ताकार पथ में कुछ आपके क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्का लगा रहे हैं, चक्का लगा रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन चक्का लगा रहे हैं तो दोस्तों इनको इन्होंने क्या क्या कहा? इसको कहा कक्षा। क्या कहा दोस्तों? कक्षा, या फिर कोष, या फिर ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर इन्होंने क्या दिया दोस्तों? इसको नाम दे दिया। दे दिया नाम। तो दोस्तों इन्होंने कहा कि आपका जो परमाणु है उसके मध्य भाग में क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन आपके वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं? चक्का लगाते हैं। और चक्का लगाते हैं तो उन पथों को हम बोलते हैं, उन पथों को बोलते हैं दोस्तों कोष, आपका कक्षा, आपके ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इन कोष कक्षा की संख्या क्या होती है? तो ये होते हैं KLMN। KLMN क्या होती है? इसकी संख्या होती है, यानी कि ये K, ये L, ये M, और दोस्तों एक को बना देते हैं, आपकी एक और ये दोस्तों आपकी क्या है? सॉरी एन है। क्या है दोस्तों? ये एन। इट इज क्लियर गाइस? शायद ये चीज समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों ये इसमें जो आपके KLM है, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकाल जाती है? तो उसका एक सूत्र होता है, वो दोस्तों वो सूत्र क्या आपका? वो है आपका 2n²। क्या है दोस्तों? 2n²। उसका क्या सूत्र है? इसको आप ध्यान रखना। इससे क्या निकल जाती है? आपके जो आपके मतलब कक्षापन क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाती है। तो दोस्तों आइए काटते हैं, काटते हैं एक आध इलेक्ट्रॉन संख्या। ठीक है। आपके के में के एक नंबर पर आता है, के बराबर 1, तो 2 और दोस्तों एन का मान क्या होगा? मान के आपका यह था 2n²। तो दोस्तों यहाँ एन बराबर क्या है दोस्तों? 1 2 3 4। क्या है? 1 2 3 4 एन बराबर। तो दोस्तों के का मान कितना है? 1 है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इसको हमने किया मल्टीप्लाई करने पर दोस्तों आपका उत्तर 2। अगले आते हैं आपकी एल आता है 2 नंबर पर। 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है दोस्तों? 4 4 दिन क्या होते हैं? 8 होते हैं। फिर आते हैं हम के बाद में आते हैं एम का। एम आता है 3 नंबर पर। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 9, और 9 इंटू 2 बराबर आता है जब का 18। कितना आता है? 18। फिर आता है एल 4 नंबर पर आता है। तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 16 दोनों कितना होते हैं? 32। तो दोस्तों ये आप इसको ऐसे काट सकते हो। इट इज क्लियर गाइस? शायद आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन उन्हीं मतलब उन्हीं आपके पथों में चक्कर लगाता है जिनकी मतलब त्रिज्या क्या हो दोस्तों? समान हो। क्या हो दोस्तों? त्रिज्या क्या हो? आपकी समान हो। ठीक है। अब दोस्तों इलेक्ट्रॉन अगर उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आ रहा है तो ऊर्जा का क्या करता है दोस्तों? त्याग करता है। क्या करता है? ऊर्जा का आपका करता है दोस्तों त्याग करता है। अगर ये जैसे ही आपको ये मतलब आपके निम्न से उसमें जा रहा है, निम्न से उसमें जा रहा है, मतलब निम्न से जा रहा है उसमें, तो क्या करता है? ऊर्जा करता है दोस्तों अवशोषण। क्या करता है दोस्तों? अवशोषण करता है। ठीक है दोस्तों, अवशोषण करता है। अब दोस्तों इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मतलब कि ये आपका कोई पैसा वाला आदमी है और ये आपका कोई गरीब आदमी है। तो दोस्तों पैसा वाला आदमी गरीब आदमी के पास में आएगा तो वो आपके मतलब कि आपको पैसा दे सकता है, आपको देने के चांसेस बन सकते हैं। देता तो कोई नहीं है लेकिन बन सकते हैं, समझने के लिए उदाहरण है। ठीक है दोस्तों। और ये आपका कोई आपका गरीब आदमी है और दोस्तों ये आपका कोई क्या है? अमीर आदमी है। अगर ये गरीब आदमी अमीर आदमी के पास में जाएगा तो ये उससे पैसा ले सकता है। क्या सकता है? ले सकता है। उसको ऑब्जर्वेशन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये समझ लिया आपने। अब ये हो गया। अब दोस्तों इसकी देखते हैं कमियां। क्या देखते हैं दोस्तों? कमियां देखते हैं। नहीं कमियां मत देखो, एक बार देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग कितना, जिसका कोणीय संवेग क्या होता है दोस्तों? MVR बराबर होता है NH/2π, बराबर होता है NH/2π। अब दोस्तों देखिए यहाँ M क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। इलेक्ट्रॉन का क्या है दोस्तों? मास है। V क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन का क्या है दोस्तों? वेग है। V क्या है? वेग है। और R क्या है दोस्तों? इसकी क्या है? त्रिज्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है R, मतलब रेडियस। और ये आपका वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों। और N तो ऐसे ही है, N बराबर 1 2 3 4, N बराबर क्या होता है? 1 2 3 4 होते हैं। और H क्या है यहाँ पर? H आपका प्लांक नियतांक। क्या है दोस्तों? प्लांक नियतांक है।
प्रारंभिक जड़ता का मान होता है दोस्तों आपका 6.62 × 10⁻34 kg, मतलब जूल, सॉरी -34 जूल सेकंड होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार जूल सेकंड होता है। अब दोस्तों इसे देखते हैं कमियां, इसकी कमियां क्या क्या रही वो कमियां देख लेते हैं। देखते हैं कमियां, बोर मॉडल की देखते हैं कमियां। क्या है दोस्तों आपकी बोर मॉडल की क्या है दोस्तों, कमियां है। क्या है कमी नंबर एक है, कमी नंबर एक है कि आपका जीवन प्रभाव और आपका स्टार प्रभाव। क्या है दोस्तों, स्टार प्रभाव। स्टार प्रभाव की दोस्तों क्या नहीं कर पाया, ये व्याख्या नहीं कर पाया। क्या नहीं कर पाया, व्याख्या नहीं कर पाया, व्याख्या नहीं। और दूसरा क्या है दोस्तों, बोर है, जो बोर है आपका वो अणु निर्माण की प्रक्रिया को दोस्तों समझा नहीं पाया, अणु निर्माण की प्रक्रिया को नहीं समझा पाया, इसकी व्याख्या इस पर नहीं हुई। तो दोस्तों ठीक है।